देखो एक बात और ध्यान रखना, जैसे हमारा जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें सारे सेंटर्स ट्रायंगल के अंदर होते हैं, ऑल सेंटर्स इनसाइड ट्रायंगल, उसमें सारे के सारे सेंटर्स ट्रायंगल के अंदर होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। और ध्यान रखना जो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा है, मान लीजिए ऐसे करके है, मान लीजिए ऐसे करके है ना, एक एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ये ट्रायंगल के बाहर होगा, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है, आर आउटसाइड ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जो ऑर्थो सेंटर हैं और जो सरकम सेंटर हैं ये ट्रायंगल के बाहर होंगे, ध्यान रखना। बाकी सेंटर्स यहां भी अंदर होंगे, है ना, लेकिन ये दोनों सेंटर ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ये ट्रायंगल के बाहर होंगे। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब इसमें तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं, तो उस ट्रायंगल में क्या होगा, सारे सेंटर ट्रायंगल के अंदर होंगे, इस बात को याद करना। ये सेंटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, 5 सेंटर जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। और एक बात देखो ध्यान देना कि मैंने बताया था आपको कि एन जो है वो ओ और सी डैश का मिड पॉइंट होता है, 9 पॉइंट सेंटर, ये मैंने बताया था आपको पहले भी। और 9 पॉइंट सर्कल की जो रेडियस है वो सरकम सर्कल की रेडियस की हाफ होती है ना। एन क्या होता है बोलो, एन इज मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ओ एन सी डैश। दूसरी बात ध्यान देना कि रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मैंने क्या बताया था बोलो, सरकम सर्कल ये मैंने बताया था ना, मान लो ये ट्रायंगल है, ये इसका सरकम सेंटर है, तो इससे जो सर्कल बनता है इसी को हम सरकम सर्कल कहते हैं, है ना। जैसे ये हमने ट्रायंगल लिया, इसका सरकम सेंटर निकाला सी डैश, सरकम सेंटर को सेंटर मान करके एक सर्कल बनाया, वो तीनों वर्टेक्स से जाएगा, उसी सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल। तो क्या होता है, जो हमारा रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल होता है ये हाफ होता है रेडियस ऑफ सरकम सर्कल का। सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है उसका हाफ होता है 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं सेंटर्स के बारे में, ये हर बात दिमाग में अच्छे से आपको रखनी है, ठीक है। लिखो जरा इसको ध्यान से बच्चों पहले।